हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको कंप्लीटली पॉलीगन पे बेस्ड होगा और इसकी जो थ्योरी है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर कर करके तुम उसे देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि गिवन हेयर आर सम फिगर। यहाँ पे तुम्हें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। और यहाँ पे जो टोटल 8 फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है बेटा, इसको कंसीडर मत करना, ठीक ना। इसको छोड़ कर करके ये बेचारा पढ़ रहा है और सपोज दैट कि तुम ही हो जो पढ़ रहे हो और यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो और तुमको इन 8 फिगर्स को क्लासिफाई करना है सिंपल कर्व में, तो सिंपल क्लोज कर्व में, पॉलीगन में, कॉन्वेक्स पॉलीगन में, कॉनकेव पॉलीगन में। इतनी सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, इन सब में तुम्हें क्लासिफाई कर डालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ए नंबर देख लेते हैं। ए में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना। ए में कह रहा है सिंपल कर्व होना चाहिए। अच्छा, कर्व के बारे में तुमको पता है सिंपल कर्व कैसा होता है? तो एग्जैक्टली सिंपल कर्व के बारे में समझो। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक ना। चलो यहाँ पे, ओ शिट, ये तो सारा गायब हो गया। हाँ एग्जैक्टली इसको हटा देंगे, देन आपको सिंपल कर्व और कर्व बताने में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो एग्जैक्टली यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, तो तुम्हें समझ में एक बात ये आएगा कि कर्व कहते किसको है। तो एग्जैक्टली ये भी कर्व हो गया, यानी कि आपको पेंसिल उठाना नहीं है और कोई भी फिगर बना डालना है। ठीक है, ये देखो ये भी हमने एक कर्व बना डाला। अच्छा एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो ये भी एक कर्व बन चुका है। ठीक है, बट ये क्लोज हो गया और ये ओपन कर्व है। ठीक है, और सिंपल कहने का मतलब क्या है? सिंपल का मतलब समझ लेना बेटा कि वो इंटरसेक्ट ना करेगा। सपोज दैट ये सिंपल नहीं हुआ, कर्व तो है बट सिंपल नहीं है। ठीक है, बट ये देखो ये सिंपल है, क्लोज भी हो गया और सिंपल भी हो गया। सिंपल मतलब इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली तुमको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे सिंपल कर्व को ढूंढ लेते हैं। देखो ये 1 नंबर है, ये क्या है ना, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो ये सिंपल कर्व हो गया। एग्जैक्टली भले क्लोज भी है लेकिन चलेगा। तो यहाँ पे ए नंबर में देखो 1 नंबर तो तुम्हारा आंसर होगा ही होगा। ठीक है, और देखो ये एक सिंपल कर्व है क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं किया है। तो इंटरसेक्ट नहीं किया तो हम यहाँ पे 2 नंबर भी ले लेंगे। 2 के बाद 3 नंबर नहीं बेटा, यहाँ पे तो एक इधर है, फिर पेंसिल उठाना पड़ रहा है, फिर अंदर में सर्कल बना रहे हैं, देन ये आपका सिंपल कर्व नहीं होगा। ये देखो ये बार बार इंटरसेक्ट कर चुका है। ठीक है, इसीलिए ये भी सिंपल नहीं होगा। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये सिंपल कर्व है, तो यहाँ पे हमारे आंसर में 5 भी ऐड हो जाएगा, 6 भी ऐड होगा, 7 भी ऐड हो जाएगा, बट 8, क्या 8 तुम्हें लग रहा है कि होगा? यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ गए, फिर अब हाथों को उठाएंगे, देन यहाँ बनाएंगे। इसीलिए आपको ये सिंपल कर्व नहीं है, तो यहाँ पे 8 नंबर नहीं होगा। 1 2 5 6 7 एग्जैक्टली समझ में आ गया सिंपल कर्व कौन कौन से होंगे। अब हम चलते हैं बी नंबर में। बी में ध्यान दोगे, बोल रहा है सिंपल क्लोज कर्व, यानी कि सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए। तो बेटा ये भी तो है सिंपल क्लोज कर्व। यहाँ पे देखो ये क्लोज हो गया और सिंपल है, तो यहाँ पे हो जाएंगे बेटा 1 नंबर होगा। ठीक है, 2 नंबर होगा क्या? 2 भी होगा, 3 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 5, एग्जैक्टली 5 हो जाएगा जो क्लोज है। 6 भी क्लोज है और सिंपल है क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे 7 भी होगा। इट मीन्स कि पहला वाला और दूसरा वाला यानी ए और बी दोनों का सेम आंसर हो गया। सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज कर्व भी है। अच्छा पॉलीगन, पॉलीगन के बारे में तुम्हें पता है क्या? पॉलीगन किसे कहते हैं? पॉलीगन एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन को तुम उठा लो, वो सिंपल क्लोज कर्व तो होगा ही और लाइन सेगमेंट होंगे उसमें, यानी कि सीधी सीधी लाइनें होंगी उसमें। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि देख लेते हैं कि कौन ऐसे हैं जो पॉलीगन हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 देखो इसमें ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, और ये सिंपल क्लोज भी है। तो इसका मतलब ये है कि 1 नंबर तुम्हारा हो गया सिंपल क्लोज, सॉरी पॉलीगन। 2 नंबर भी पॉलीगन हो जाएगा। देखो 3 तो कुछ होगा ही नहीं, सिंपल क्लोज है ही नहीं, ये सिंपल क्लोज है ही नहीं, तो इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं।
सिंपल क्लोज है बट इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, ये सर्कुलर है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है, इसका मतलब कि ये पॉलीगन नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? चलो अब ये 6 नंबर भी पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन से सिंपल क्लोज नहीं है। ठीक है, अच्छा 7 नंबर होगा क्या? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। 7 नंबर, तो एग्जैक्टली तुम कहोगे कि अच्छा सर 7 नंबर में यहाँ लाइन सेगमेंट है, यहाँ लाइन सेगमेंट है, ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट है, बट ये कर्व हो गया जिसके वजह से ये मेरा पॉलीगन नहीं होगा। तो बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि 1 और 2 पॉलीगन है, इसके अलावा कोई भी पॉलीगन नहीं है। अच्छा डी में क्या बोल रहा है? तो डी में हमें कॉन्वेक्स पॉलीगन देखना है। कॉन्वेक्स मतलब कि बाहर की तरफ निकला हुआ, हर एक एंगल 180 से कम होना चाहिए। देखो ये वाला एंगल 180 से क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया, और ये देखो ना अंदर की तरफ धंसा हुआ भी है, तो ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया। तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्यों? क्योंकि हर एक एंगल की अगर बात करोगे तो 180 से यहाँ पे कम होगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सभी एंगल को यहाँ पर तुम देख लो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद 2 ही पॉलीगन तो है बेटा, ये 1 और 2 में हमने क्या किया, देख लिया कौन कॉन्वेक्स है। एग्जैक्टली अब तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चलो डी के बाद ई में कॉनकेव पॉलीगन, तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन दे देते हैं। और कॉनकेव है, कॉनकेव बोले तो क्या? तो कॉनकेव बोले तो जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, या फिर जिसकी कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगी, ये वाली 180 से ज्यादा है, इसका मतलब 1 नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 1 नंबर कॉनकेव पॉलीगन होगा। बस 2 ही पॉलीगन थे जिसमें 1 नंबर कॉनकेव थे। तो एग्जैक्टली ये तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? इसमें कितने सारे डायगोनल्स होंगे? अच्छा तुम याद करो डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल्स के नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हमने बताया था n इंटू एन माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई 2। एग्जैक्टली यहाँ पे n क्या था बच्चों? तो n नंबर ऑफ साइड्स था। नंबर ऑफ साइड्स ये तुम्हें याद होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स है या नंबर ऑफ एंगल्स भी कह लो या नंबर ऑफ वर्टेक्स कह लो, तीनों बातें यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे डायगोनल निकालनी है तो हम ए नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। ए में क्या बोला है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में बेटा एन कितने होते हैं? तो एन क्वाड्रिलेटरल में 4, 4 साइड वाले को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, तो बड़ा आसान। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या लगा दोगे? एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे। तो एग्जैक्टली n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो यहाँ पे फाइनली तुम्हें कितना मिलने को है? तो 4 इंटू में 1 और डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया 4। तो एग्जैक्टली कितने आ गए? तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स 4 सॉरी 2 होंगे बेटा, 2 ही डायगोनल होंगे। किसमें? तो क्वाड्रिलेटरल में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? चलो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी पे। अब बी में कह रहा है इरेगुलर हेक्सागोन। तो हेक्सागोन में कितने सारे साइड्स होते हैं? तो 6 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, तो नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला है बेटा उसको लगाएंगे, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। 6 इंटू 6 माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई 2, जहां जहां पे n था वहां पे मैंने यहाँ 6 डाल दिया। ठीक है, वो क्लियर हो रहा है? तो अपन को यहाँ पे डायगोनल निकालना था, तो फॉर्मूला में हम यहाँ पे पुट करते हुए 6 को चल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 और इंटू में 6 माइनस थ्री 3 होगा। क्लियर है? और डिवाइडेड बाई 2, 2 से देखो 3 टाइम्स में यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यानी कि 3 3 9। यानी तुम्हें ये पता चला कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागोन 9 होंगे। ठीक है, 9 डायगोनल्स होंगे। अच्छा चलो यहाँ पे एक सी नंबर है, सी नंबर को देख लेते हैं। ट्रायंगल में कितने सारे डायगोनल होंगे? तो बेटा ट्रायंगल में एग्जैक्टली n इज इक्वल्स टू 3 होता है। और तुम नंबर ऑफ डायगोनल निकालना चाहते हो, लो बेटा निकाल लो, यहाँ पे फॉर्मूला में रख के निकाल लो। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल यहाँ पे n इंटू एन माइनस थ्री बाई 2। ठीक है, एग्जैक्टली अब यहाँ पे n की जगह 3 रखोगे और 3 माइनस थ्री करोगे और डिवाइड में 2 लाओगे, तो यहाँ पे देखना कि 3 और इंटू 3 माइनस थ्री तो 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। फाइनली 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बाई 2, तो 0 में 2 से डिवाइड दोगे तो 0 आएगा। यानी ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं बनेगा। वैसे भी तुम देख लो ना,
यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसमें कहाँ पे तुम डायगोनल बनाओगे, जो भी वर्टेक्स पकड़ोगे वो एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा, तो कहीं पे जाओगे तो वो तो साइड ही बन जाएगा। एग्जैक्टली ट्रायंगल में जीरो डायगोनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया बेटा। फटाफट से हमारी इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, तुम लोग केवल और केवल देखते हो, ठीक है। हमारी सॉल्यूशन देख लेते हो, हमारी थ्योरीज देख लेते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर कोई भी दिक्कतें हैं तो उसको कमेंट कर करके भी बताना, हम तुम्हें बताने के लिए ही हैं, और तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन को भी निकालने के लिए हैं। चलो ठीक है, हम यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। What is the sum of measure of the angles of convex quadrilateral? convex quadrilateral है, और उस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सपोज दैट, यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं बेटा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, देन तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखना ये जरा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना क्या, बिल्कुल बन गया। और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, और वो भी कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहने वाला क्या कह रखा है, ध्यान दोगे कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। उसने ये कह रखा है कि इसके जो एंगल्स हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के, इसके एंगल्स का मेजर क्या होगा। तो बेटा एक्चुअली ये इंटीरियर एंगल्स हैं, तो पूछने वाला क्या पूछ रखा है, यहाँ पे ये पूछ रखा है कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। तो फाइनली हमने इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला तो पढ़ रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो यहाँ पे देख लेना। अच्छा क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगा दो, तो n-2 इंटू में 180 डिग्री, मैंने यही फॉर्मूला बताया था। और अगर नहीं तुम्हें याद है देन ध्यान रखना, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो बेटा तुम मुझे यहाँ पे बताना n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू बोले तो नंबर ऑफ साइड्स, इसमें कितने सारे साइड्स हैं, तो 4 साइड्स हैं, तो यहाँ पे हमने 4 लिख डाला। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4-2 और इंटू में 180 डिग्री, एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्व करो, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 होगा, इंटू में 180 करोगे तो अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो एग्जैक्टली आज के बाद से ऑलवेज याद रखना, क्या याद रखोगे, ये याद रखना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, हमें फटाफट से कमेंट कर करके जरूर बताना। हमने फिर से कह रहा हूं कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, उसे कमेंट कर करके बताना। जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, एग्जैक्टली अच्छा आगे भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में कह रखा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। क्या अगर ये क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होता देन तब भी उसके एंगल का सम 360 ही आता क्या। तो आप जरा सोच करके देखो, सपोज दैट कि हमने इस तरीके से बना लिया, यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे बताना ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, ठीक है, अच्छे से बताना, देख करके बताना, सोच समझ के बताना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, 2 लाइंस हो गए, ये 3 लाइंस हो गए, और ये 4 लाइंस हो गए। क्या इसमें भी ट्रायंगल के सम जो होंगे, सॉरी अंदर के जो जितने भी सारे एंगल्स होंगे उनके सम 360 होंगे। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कैसा पॉलीगन है, तो ये तुम कहोगे कॉनकेव है, कॉनकेव में भी क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर कोई हमने कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बना लिया, तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो एग्जैक्टली हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो कितने सारे ट्रायंगल्स बन गए, तो इसमें देखोगे 2 ट्रायंगल बने, और दोनों ट्रायंगल में आप एंगल को सम कर दोगे देन कितना आएगा, 360 आएगा। तो एग्जैक्टली हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल लें तो या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 ही आएगा। देन इसकी आंसर तुम क्या करोगे, यस, यहाँ पे बस केवल और केवल आपको लिख देना है कि यस ऐसा प्रॉपर्टी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे बोला है मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। मैंने यहाँ पे नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया एंड ट्राई भी कर लिया, ठीक है, तुमने समझ लिया।
आगे बढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें क्या रखा है कि एग्जामिन द टेबल। इस टेबल को बेटा एग्जामिन करना है, ठीक है। उसके बाद ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, हर एक फिगर को इसने ट्रायंगल में बांट रखा है। एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, ठीक है। और वहां पे कुछ एंगल जो निकले हैं वो आपको लिख भी रखा है। तो जरा ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात ये है, ट्रायंगल को ट्रायंगल में क्यों बांटेगा बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल को यहां से लाइन खींचा तो एक ट्रायंगल इधर और दूसरा ट्रायंगल इधर बन गया, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा पेंटागन, पेंटागन में एक यहां और एक यहां उसने डायगोनल को खींचा तो यहाँ पे टोटल 3 बन गए। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन गए। तो जरा इसको एनालिसिस करना है, एग्जामिन करना है। देखो यहाँ पे 3 साइड था तो यहाँ पे 180 छोड़ दिया, यहाँ 4 साइड था तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 ट्रायंगल बना इसलिए 2 इंटू 180 किया। यहाँ 3 ट्रायंगल्स बनना है तो 3 इंटू 180 कर रहा है। यहाँ 4 ट्रायंगल्स बनना है इसीलिए 4 इंटू 180 कर रहा है। एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है, जितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसको 180 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए क्योंकि वन ट्रायंगल में एक ट्रायंगल में जो सभी एंगल्स के सम होते हैं वो कितने होते हैं, तो एग्जैक्टली 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री यहाँ पे आपको समझ में आ गया एक ट्रायंगल के एंगल का सम। अच्छा देखो ये जो 2 आया है वो क्या किया ना कि इस 4 साइड वाले हैं तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 आ गया। 5 साइड वाला है तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 6 साइड वाला है तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हमें 7 साइड वाला लेना होगा देन क्या करेंगे, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके 1 इंटू 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 साइड वाला होगा तो क्या करेंगे, 8 में से भी 2 ही कोई सब्ट्रैक्ट करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो रहा है, यानी तुम्हें ये पता चला कि हर एक साइड में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा 2 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 साइड है तो 2 कम ट्रायंगल बन रहा है, 2 ही बन रहा है। 5 साइड है तो 5 ट्रायंगल ना बन करके 3 ही ट्रायंगल बन रहा है, 2 कम ट्रायंगल बनेगा। ऑलवेज 2 ट्रायंगल कम बनते हैं इसीलिए हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और वैसे भी मैंने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन उसमें मैंने आपको बताया ही था। तो अब यहाँ पे हम ए नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। What can you say about the angle sum of convex polygon with number of sides? तो यहाँ पे बताओ 7 साइड वाले पॉलीगन्स का एंगल सम कितना होगा। तो तुम ये कहोगे सर तब तो हम 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस हमें आ जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना होगा 5 इंटू 180 डिग्री यानी कि 900 हो जाएगा। अगर हेप्टागोन ले लिया, हेप्टागोन के सभी एंगल्स को तुमने सम कर लिया देन कितना आएगा 900 आएगा। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है ना समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ आ रहा होगा समझ में क्योंकि बहुत आसान है। देखो ना हर एक साइड में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ हम b को सॉल्व करेंगे देन क्या करेंगे 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर हर एक में 180 से मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा 8 माइनस 2 ये जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और ये एक ट्रायंगल के एंगल का सम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे उस पॉलीगन के सभी एंगल्स का सम निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8 माइनस 2 करेंगे देन 6 होगा तो 6 को 180 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 18 6 108 और इस पे एक 0 बैठा दो यानी कि ऑक्टागन के सभी एंगल्स का सम 1080 आ जाएगा। अच्छा अगर 10 साइड्स वाले होंगे तो फिर 10 माइनस 2 कर लेंगे और इंटू में हम क्या करेंगे पहले सी नंबर ऑप्शन तो दे देते हैं कि हमें सॉल्यूशन जो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, तो सी का कर रहे हैं। 10 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 8 इंटू 180 डिग्री आएगा और 18 8 जा कितना होता बेटा 144 होता और इस पे एक 0 बैठा दो यानी कि 1440 डिग्री डेकागोन के सभी एंगल का सम आएगा। अच्छा यहाँ पे n साइड्स होंगे देन क्या करेंगे, देखो डी का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम n में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इनटू में क्या करेंगे 180 डिग्री कर लेंगे और यही फॉर्मूला होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के अंदर वाले एंगल्स का जो सम है वो एग्जैक्टली n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। यहां से भी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या है मैंने तो बताया हुआ है।
तुमको डेफिनेशन ही मैंने बता रखा है कि ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो हम उसको लिख ही डालते हैं ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऐसे पॉलीगन जिसके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होंगे। अच्छा देखो, इक्वल होंगे मतलब क्या समझ में आया कि वो इक्वी एंगुलर भी होने चाहिए और इक्विलैटरल भी होना चाहिए। इक्विलैटरल मतलब कि साइड से इक्वल, इक्वी एंगुलर मतलब कि एंगल से इक्वल। तो अब यहाँ पे देखो, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को तुम्हें बताना है। तो तुम ध्यान दोगे, 3 साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगन होगा तो एग्जैक्टली 3 साइड्स वाले तो ट्रायंगल ही बनते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जो रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर मतलब कि ऑल साइड्स उसके इक्वल होने चाहिए एंड ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो वो कौन सा होता है बेटा? तो तुम्हें ध्यान में आ रहा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं? अरे होगा या नहीं? हाँ या ना? तो एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अच्छा, ये तो तुमने 1 नंबर का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब चलो हम सेकंड नंबर का सॉल्यूशन निकालते हैं। 4 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को बताना है, तो सिंपल सा फंडा है कि 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसके 4 साइड्स इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो। देन तुम्हारे दिमागों में ये बात चलेगा, सर तब तो स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर के ही सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। और कितने होते हैं बेटा? स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने होते हैं? तो एग्जैक्टली 90 डिग्री होते हैं और सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब ये साइड्स कितने सेंटीमीटर के होते हैं ये तो बताया नहीं जा सकता। अलग अलग स्क्वायर्स के साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि स्क्वायर जो है ना वो एग्जैक्टली रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, और वो भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होगा, 4 साइड वाला। एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग 3 में देखेंगे, 6 साइड से हेक्सागोन बनेगा। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे हेक्सागोन मैं बना देता हूँ, हेक्सागोन बन जा और जिसके ऑल साइड्स इक्वल हों। तो चलो लगभग लगभग ऑल साइड्स इक्वल वाला मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इट में भी बने और ना बने। ना कैसे बनेगा? एग्जैक्टली ये देखो लगभग लगभग बन गया, जिसके ऑल साइड्स हमारे इक्वल हैं, ऑल एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर से वो क्या समझ जाएगा, अच्छा उसके सभी साइड्स इक्वल हैं और उसके सभी एंगल्स भी इक्वल हैं। तो तुम्हें बताना है कि यहाँ पे सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन, हेक्सागोन के सभी अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होगा? फटाफट से निकाल के कमेंट करो बेटा, जल्दी 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 निकालो। हेक्सागोन के सभी एंगल्स का सम कितना होगा? अंदर वाले जो एंगल्स है बेटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का सम कितना होगा? एग्जैक्टली निकालो। और उसके बाद तुम्हें ये भी कमेंट करना है कि ईच एंगल कितना होगा। सभी सम निकाल कर करके और n से डिवाइड दे दो, इट मीन 6 से डिवाइड दे दो। ये दोनों बातों को कमेंट करो, कौन कौन सी बात? सभी एंगल्स का सम कितना होगा और ईच एंगल कितना होगा रेगुलर हेक्सागोन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन सब जो है ना थोड़े से दिमागी लाल वाले हैं। ठीक है, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे एकदम से टांग पसार के बैठ करके जो सारे क्वेश्चंस को बना रहे थे इसमें काम नहीं चलने वाला, इसको तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो समझो, फाइंड द एंगल मेजर x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, निकाल डालेंगे, क्या दिक्कत है भाई। देखो करना क्या है यहाँ पे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, तो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है याद है तुम्हें? कितना होता है? कितना होता है? मैंने पीछे भी क्वेश्चन में भी कराया हुआ है। तो तुम कहोगे सर 360 डिग्री होता है, नहीं आता है, देन निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो n माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री, ये वाला अगर तुम फॉर्मूला लगा लोगे देन तुमको क्या निकलेगा? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स हैं बेटा उसकी सम निकल करके आ जाएगी। तो ये वाला जो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कब? जब नहीं याद हो तब। अब तुमको तो पता ही कि क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो यहाँ पे तुम ए का सॉल्यूशन करोगे और क्या लिखोगे? वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल
इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 50 में 130 ऐड करो, 130 में 120 ऐड करो, उसमें x ऐड करो, तीनों चारों को ऐड करोगे तो 360 आएगा। इट मीन्स कि 50 डिग्री अब प्लस में 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस में x डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 360 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आता है, सभी को ऐड करो, ऐड करने पे कितना होगा 100 200 250, ये एग्जैक्टली हो जाएगा 300। तो 300 डिग्री और प्लस में x डिग्री कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री में से इस 300 डिग्री को घटा देंगे। तो लो बेटा घटा दिया मैंने, तो x डिग्री बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, और यही तुम्हारा फाइनल x की वैल्यू आ गई, x का रिजल्ट आ चुका है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया क्या, सच्ची में समझ में आ गया? चलो ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे हम बी नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे बी नंबर में पहले देखो कि कौन सा पॉलीगन है। तो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके भी सभी एंगल का सम कितना होगा 180 सॉरी 180 होगा क्या? अरे 180 होगा, सच में 180 होगा क्या? अरे नहीं 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 360 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का 180 होता है सर, यहाँ तो क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का कितना होने वाला है तो 360 होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सभी एंगल को ऐड करने वाले हैं, ऐड कर करके 360 के कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल कितना है, तो ऐसा कभी कॉर्नर बना रहे ना, इसका मतलब समझना 90 डिग्री है। तो बेटा तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे कोई एक एंगल बन चुका है, ठीक है, ये वाला कोई एक रे है, तो दो एंगल बना, और एक ये एंगल और एक ये एंगल, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो दोनों एंगल का सम जो होता है ना एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, ये भी तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तुमको पता है कि ये स्ट्रेट एंगल बना, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, इसका मतलब कि इधर 90 बन चुका है, देन तुमको यहां पर भी 90 डिग्री ही बनेगा, तो यहां पे तुमको मान के चलना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, सभी को ऐड कर लो, किसको किसको ऐड करोगे, तो 60 आप प्लस 70 आप प्लस में ये 90 और प्लस में x, और ये कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए एग्जैक्टली। चलो अब सभी को सम कर लो, अब बाकी तुम लिख लोगे वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इतना काम तो तुम कर ही लोगे, बाकी मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब सभी को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी कि 150, और 150 में जब 70 जोड़ोगे तो 220 आएगा, तो एग्जैक्टली 220 डिग्री और प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 360 डिग्री में से क्या करोगे 220 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो फाइनली x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी बेटा 140 डिग्री, और ये रहा तुम्हारा x का वैल्यू जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? चलो बी नंबर तुमने समझ लिया, इसमें सी भी है डी भी है, आगे भी हो सकता है। तो यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन को देखो, सी नंबर को जब ध्यान से तुम देखोगे अपने प्यारी प्यारी आंखों से, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इसमें 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, इसका मतलब कि पेंटागन है, और पेंटागन के सभी एंगल का सम तुम्हें पता है क्या? नहीं पता है तो यहाँ पे तुम निकाल लो सम ऑफ एंगल्स। एंगल्स में भी कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। जो पेंटागन है उसका कितना होता है बेटा, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली n-2 इंटू 180 डिग्री है, ठीक है। हालांकि तुम्हें याद रखना चाहिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5-2 और इंटू में 180 डिग्री करोगे देन एग्जैक्टली कितना मिलने को है, तो यहाँ पे 3 इंटू 180 डिग्री आएगा, और सॉल्व करने पे ये 540 डिग्री आएगा। अच्छा सर एक बात तो तय हो गया कि इस 30 को x को और ये अंदर वाले को और इस अंदर वाले को सभी को ऐड करेंगे तो 540 डिग्री आएगा, ये बात तो मुझे पता चल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना,
कि जब ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे है, तो ये 70 डिग्री और ये दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे। तो एग्जैक्टली बेटा यहाँ पे ये 70 है, तो ये कितना होगा 110 होगा, तभी तो जाकर करके ये पूरा का पूरा 180 कंप्लीट होगा। तो ये वाला एंगल तुम्हें निकल के आ गया, कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। ध्यान रखोगे, क्योंकि 110 और 70 को ही ऐड करेंगे तो जाकर के 180 डिग्री होगा। फिर से वही बात, स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे है, इधर जब 60 डिग्री है तो इधर 120 होना पड़ेगा, तभी जाकर के 180 होगा। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 120 डिग्री आ चुका है। तो अब क्या करो ना, सभी एंगल्स को सम कर दो, फिर एक्स का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, किसको किसको ऐड करना पड़ेगा, तो 30 डिग्री प्लस में x डिग्री प्लस में x डिग्री और प्लस में 110 डिग्री और प्लस में 120 डिग्री, और ये फाइनली कितने मिलने को है, तो ये 540 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। चलो फटाफट से सॉल्व करो। यहाँ x और x को ऐड करोगे तो 2x आएगा। अच्छा 100 100 200 और 20 10 30 यानी कि 230 और 30 में ऐड करोगे तो यानी 260 डिग्री आएगा और इज इक्वल्स टू 540। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ने पे ये पता चलेगा कि हमें 540 डिग्री में से इस 260 डिग्री को तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। ठीक है, क्योंकि इधर एडिशन में है, तो 2x इज इक्वल्स टू, देखो 540 में से 260 को एकदम से उड़ा दो। ठीक है, 0 से 0 गया, खत्म, कहानी खत्म। ये हो गया 14, 14 में से 6 जाएगा, ठीक है, तो 8 बचेगा। ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इट मीन्स कि 280 डिग्री आ गया। अब इस 280 डिग्री में 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तभी तो x की वैल्यू निकल करके आएगी। तो देखो यहाँ 2 से डिवाइड दे लिए तो ये कितना हो जाएगा 140। इसका मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 140 डिग्री आ गई। अब तुम यहाँ पे टेंशन में हो गए, सर 2 से कैसे यहाँ पे सब डिवाइड दे दिए, तो बेटा ऊपर से ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वैसे भी सोचो ना, ये भाई साहब 2 जो है जब इसमें डिवाइड में आएंगे तो उसी को डिवाइड देंगे ना, या फिर किसी और को डिवाइड देंगे। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से अब d में हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो d है वो क्या है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड। यस सर, ये पेंटागन है। और अभी हमने पेंटागन के सभी एंगल्स का सम देखा है, कितना है बेटा 540 डिग्री है। और ये कैसा पेंटागन है, तो रेगुलर है, क्योंकि इसके हर एक साइड्स इक्वल है, हर एक एंगल्स इसके एक्स एक्स के इक्वल है। इसका मतलब रेगुलर पेंटागन के सभी एंगल्स का सम हमें 540 होगा। यानी सभी एक्स को हम ऐड करेंगे, देन फाइनली हमें कितना मिलने को है, तो 540 मिलने को है। तो अब यहाँ पे तुम कहोगे कि वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री। यस, ये लगा चौका। ठीक है, अब यहाँ पे उतनी सारी चीजों को लिख लेना, और लिखने के बाद क्या करना कि सभी x को ऐड करना, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये फाइनली कितना देने को है 540 डिग्री। कितने सारे हो गए, 5 ही हुए ना, 1 2 3 4 5। हाँ, हो सकता था ज्यादा हो जाएगा तो दिन दिक्कत होगा। यहाँ पे 5x को 5x ऐड करोगे 5 टाइम्स तो 5x आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 540 डिग्री। अब इस 5 से इसको कैंसिल करो, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 को फिर 0 से लगाना पड़ेगा, फिर 5 8 जा 40 होगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 108 डिग्री। ये सीधा सा सिंपल सा तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, डी नंबर का ये आंसर हुआ। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह डाला कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। इस x के वैल्यू को ऐड करना, y के वैल्यू को ऐड करना है और z के वैल्यू को ऐड करना है। बेटा यहाँ पे सब अलग अलग हैं, और यहाँ पे सब एक्सटीरियर एंगल है, अंदर वाला कोई भी एंगल नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, समझो अंदर वाले सभी, ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर वाले सभी एंगल को ऐड करने पे कितने आएंगे, अरे कितने आएंगे बताओ, जल्दी से बताओ, 180 एग्जैक्टली 180 डिग्री आएगा। तो ये भाई साहब अकेले 90 है और ये 30 है, ये दोनों मिलके 120 हो गया। तो 120 के बाद कितना बचा बेटा, तो 60 बचा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गया, ये 60 डिग्री होगा। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे एक रे दिया हुआ है, तो 180 बनाएगा, तो ये इधर 90 है तो इधर भी 90 होना पड़ेगा।
तभी तो जाकर करके 180 कंप्लीट होगा। तो इधर भी 90 हो गया। क्लियर है? अच्छा सुनो, इधर 30 है तो देन इधर कितना होना पड़ेगा? तो इधर 150 होना पड़ेगा। जब 150 होगा और इधर 30 रहेगा, देन दोनों को मिलकर करके हम लोग 180 कह डालेंगे। ठीक है, इधर 60 है तो इधर 120 होगा। देन जाकर कर करके हम बोलेंगे कि ये 180 कंप्लीट करेगा। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू तुम्हें आ गई 90 डिग्री। और y की वैल्यू क्या आया? y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। और z की वैल्यू क्या आया? z की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। और जब इन सभी को ऐड करोगे देन तुम्हें कितना मिलेगा? तो पता है कितना मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट वाले, अब इसके बाद वाले जो लेक्चर को लेकर के आएंगे उसमें एक्सटीरियर एंगल के सम को बताएंगे। फटाफट से बिना सॉल्व किए हुए ही तुम बता देते कि 360 डिग्री होगा। वो कैसे? तो बस जस्ट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ। ठीक है, वो इधर उधर घूमते रहता है, उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, केवल तुम पढ़ते रहते हो। उसको भी शेयर करो, उसको भी बोलो पढ़ने के लिए, उसको भी बोलो नोट्स बनाने के लिए, उसको भी बोलो जैसे जैसे तुम कर रहे हो वो भी करेगा। अरे तब तो दोनों मिलकर करके आगे चल के कुछ फोड़ने वाले होगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं कि ये 360 डिग्री हो गया। तो अब हम इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को वैल्यू को निकाल देते हैं। ये देख बेटा, ध्यान दोगे तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नहीं बेटा तुम्हारे दोस्त लोग घूमते फिरते नहीं रहते, वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और तुम भी पढ़ने वाले हो। दोनों मिलकर करके बहुत अच्छा करो, बाद में दोनों मिलकर कोई स्टार्टअप करना, बहुत बड़ी कंपनी खोलना। ठीक है, फिर मुझे बुलाना वहां, हम एज अ गेस्ट आएंगे वहां पे। ठीक ना? चलो ठीक है, बहुत बड़ा सपना सर आपने दिखा दिया बैठे बैठे। अभी क्लास 8 में ही है, बड़े होंगे तो कंपनी खोलेंगे। अरे कोई टेंशन नहीं है, अभी से भी कर सकते हो, दिमाग होना चाहिए वैसा। चलो यहाँ पे देखो कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के वैल्यूज को हमें ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? ऐड करने का तरीका बस सिंपल सा यहाँ पे ये है कि ये तुमने इसको देख लिया कि सर ये तो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के सभी अंदर वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? हाँ 360 डिग्री, एग्जैक्टली 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये 120 हो गए, 80 हो गए और ये 60 हो गए। तीनों मिलके कितने हो गए बेटा? इन तीनों को ऐड करो तो 120 में अगर 80 को ऐड कर दिया जाए तो 200 हो गए और ये 260 हो गए। इसका मतलब कि 360 में से 260 तो हो चुका है, तो ये एग्जैक्टली कितना बचेगा? तो एग्जैक्टली ये 160 डिग्री बचेगा। ठीक है, सॉरी 160 कैसे बचेगा? 260 जब हो गया 260 तो केवल और केवल 100 ये बचेगा, तभी तो जाकर करके 360 पूरेगा, कंप्लीट होगा। अब हम बाहर वाले एंगल सबको निकाल लेते हैं। ये 80 है तो ये 100 होगा सर। क्यों 100 होगा? क्योंकि 100 ना होगा तो ये स्ट्रेट लाइन पे 180 ना कंप्लीट कर पाएगा। ये 120 है तो इसमें 60 होगा, 180 कंप्लीट करने के लिए। 100 है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। और ये 60 है तो ये कितना होगा? 120, 120 नॉट 20, 120 डिग्री। ठीक है, तब जाकर 180 होगा। और चलो अब सभी को ऐड कर दो। क्या करोगे? पहले x की वैल्यू को रखो। x की वैल्यू क्या है? तो 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री को ऐड करेंगे y की वैल्यू 100 डिग्री से, उसमें ऐड करना पड़ेगा z की वैल्यू 120 डिग्री से, और फिर ऐड करना पड़ेगा 80 डिग्री से। फाइनली तुम ऐड करोगे तो तुम्हें 360 डिग्री मिलने वाला है। बस थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट वाले जो लेक्चर आ रही है उसमें हम लोग बहुत कुछ फोड़ने वाले हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि इन सारे को क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है, और रिवाइज कर कर करके एक नोट्स बना लेना है। और नोट्स बना करके रखोगे, देन उसको रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें ज्यादा दिनों तक बातें याद रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।